राधे राधे बच्चों। आज हम मॉडल्स का थर्ड वीडियो देख रहे हैं। अभी तक हमने कैन, कुड, मे और माइट यूज़ करना सीखा। आज हम शल और शुड यूज़ करना सीखेंगे। बच्चों, शल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते हैं और ये फर्स्ट पर्सन आई के साथ यूज़ होता है। ऐसा हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत जगह देखते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन में ये लोगों में प्रवृत्ति आती जा रही है कि ये आई के साथ भी विल ही यूज़ करने लगे हैं और शल का मैक्सिमम बहुत कम यूज़ होने लगा है। लेकिन फिर भी होता है यूज़। और इंग्लिश ग्रामर के यानी पुराने इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आई जो है वो शल जो है वो आई के साथ यूज़ होता था, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सल और विल दोनों एक साथ यूज़ हो रहे हैं। आई के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं और सल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि शल का कहाँ कहाँ यूज़ है। और कन्वर्सेशन के लिए बच्चों हमको शुड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मैक्सिमम पोलाइटनेस शो करने के लिए और अपनी ड्यूटी के लिए हम शुड यूज़ करते हैं। इसलिए शल का जो पास्ट टेंस है शुड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए शल और शुड का यूज़। शल जो है, शल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में डिटर्मिनेशन यानी कि किसी काम को करने का जो संकल्प लेता है इंसान, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को व्यक्त करने के लिए हम शल का यूज करते हैं। जैसे वी शल फाइट एंड वी शल विन, अगर हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शल, आई, शल, वी का प्रयोग में हम ऑफर यानी किसी को प्रस्ताव देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए और सजेशन देने के लिए भी हम शल का यूज करते हैं। शल आई ओपन द डोर, शल वी टेक ए टैक्सी, शल आई मेक अप ए कप ऑफ टी फॉर यू। तो इस तरह से शल का यूज हम ऑफर देने के लिए, रिक्वेस्ट देने के लिए और सजेशन देने के लिए भी करते हैं। शल का यूज हम कमांड देने के लिए भी करते हैं। अगर हम किसी तरह का आदेश दे रहे, किसी तरह का कमांड दे रहे, तो भी हम शल जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम शल का यूज कमांड देने के लिए करते हैं। जैसे यू शल गो एट वंस, ही शल कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन। इस तरह से सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जब हमें किसी तरह का कमांड देना होता है तब हम शल यूज करते हैं। शल का यूज जो है यू, ही, शी, इट, दे और किसी भी का नाम यानी नाउन वर्ड के साथ हम शल का यूज प्रॉमिस करने के लिए, किसी तरह की प्रतिज्ञा के लिए भी हम शल का यूज करते हैं। जैसे यू शल गेट योर सैलरी, ही शल बी गिवन ए रिवॉर्ड्स फॉर दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी। इस तरह शल का यूज जो है किसी को प्रॉमिस करने के लिए भी किया जाता है। किस कंडीशन में? जो वो थर्ड पर्सन हो, यू, ही, शी, इट, दे और नाउ। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में शल का प्रयोग धमकी देने के लिए भी किया जाता है। धमकी में समझते हैं ना, धमकाना, धमकी देने के लिए, ट्रीट करने के लिए भी हम शल का यूज करते हैं। डू इट योर, यू शल बी फाइंड, ही शल बी डिसमिस्ड फॉर दिस हिज कंडक्ट। तो इस तरह शल का यूज जो है वो धमकी देने के लिए भी किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में शल का यूज थोड़ा कम होते जा रहा है, विल ज़्यादा यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी शल का अपना इम्पोर्टेंट प्लेस, अपना इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट आज भी इंग्लिश ग्रामर में बना हुआ है। बच्चों, आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब आता है शुड। शुड आप लोग के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुड का यूज़ मैक्सिमम कन्वर्सेशन के लिए किया जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो मैक्सिमम शुड यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है, आपको इंग्लिश में बातें करनी है, फ्लुएंटली बातें करनी है, तो आपको शुड का यूज़ आना ही होगा। शुड जो है वो किसी भी तरह का ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिकता का बार का बोध कराता है। जैसे मैक्सिमम हम देखते हैं यू शुड बी ओबे रोड रूल्स आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको रोड रूल्स फॉलो ही करना पड़ेगा, मस्ट के जैसे यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप देश को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको रोड रूल फॉलो करना चाहिए। तो जहाँ पे हमारा नैतिक कर्तव्य की बात आती है हम वहाँ पे शुड यूज करते हैं।
शुड जो है वो एडवाइस देने के लिए भी यूज किया जाता है। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस के लिए शुड यूज किया जाता है। शुड में मस्ट और हैव की तरह कंपल्शन का भी भाव होता है, यानी कि जहाँ पे मजबूरी है कि ये हमें करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं। इस कंडीशन में यानी मस्ट हैव के लिए जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मस्ट हैव, वहां पे उसके रिप्लेस में हम शुड भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडियन शुड विन द मैच, ही शुड नॉट जंप आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, हम रनिंग ट्रेन से जंप नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। चाहे हमारा स्टेशन छूट जाए, पीछे निकल जाए, लेकिन फिर भी हम चलती हुई ट्रेन से बिल्कुल नहीं उतर सकते। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम शुड यूज करते हैं। शुड में किसी काम की संभावना यानी उसकी पॉसिबिलिटी भी व्यक्त की जा सकती है कि कोई काम होने की चांस ज़्यादा है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उस जगह में हम शुड यूज करते हैं। इंडियन शुड विन द मैच, इंडियन को ये मैच जीतने की पूरी संभावना है। शुड जो है अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन में भी यूज किया जाता है, जहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि जहाँ पे कुछ रियल नहीं होने की संभावना है, जो थोड़ा आर्टिफिशियल हो रहा है, वहां पे हम शुड यूज करते हैं। इफ आई वेर यू आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट, इफ आई वेर यू आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट। शुड का कंडीशनल क्लॉज में पॉसिबिलिटी और सपोजिशन के लिए भी यूज किया जाता है। जब हम कंडीशनल क्लॉज यूज करते हैं तब वहां पे भी हम शुड यूज करते हैं। जैसे आई शुड गिव यू द मनी इफ आई हैड इट। शल में किसी बात की अधिक संभावना शुड से कम संभावना का बोध कराता है, यानी कि जहाँ पे हमारा कोई काम की पॉसिबिलिटी 50% चांसेस है, वहाँ पे शुड में 30% ही चांस रहता है। तो शुड से ज़्यादा प्रेशर शल के साथ आते हैं, यानी जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, श्योरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे हम शुड यूज शल यूज करेंगे। अब जहाँ पर श्योरिटी थोड़ी सी कम है, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, वहाँ पे हम शुड यूज करेंगे। आई शुड बी हैप्पी टू मीट उमेश, आई शैल बी हैप्पी टू मीट उमेश, यानी यहाँ पे उमेश से मिलने की खुशी जो है थोड़ी सी कम है और आई शैल के साथ ये खुशी थोड़ी सी ज़्यादा जाहिर हो रही है। शुड हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करके उस वाक्य को, उस सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर सकते हैं। यू शुड हैव गॉन बाय टैक्सी, आई शुड हैव फोन्ड मदर दिस मॉर्निंग बट आई फॉरगेट। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि शल और शुड का यूज जो है वो किस तरह से करना चाहिए हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कन्वर्सेशन के लिए आपको शुड का यूज करना आना जरूरी है, और शुड जो है वो आपका मोरल ड्यूटी, मोरल मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए जहाँ पर हमें जो काम करना ही चाहिए, चाहे वो हमारे नैतिक मूल्यों से है या हमारे देश के प्रति कर्तव्य से रिलेटेड है, तो वो वहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं। और शुड में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी श्योरिटी कम होती है, सल में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने शल और शुड यूज़ करना सिखाया। आई होप आपको ये इसका से रिलेटेड कोई भी फिलअप्स होंगे आप उसे इजीली फिलअप कर देंगे और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।